यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने आरक्षण खत्म किए जाने की वकालत की है। वैद्य ने पहले कहा कि आरक्षण के बजाय अवसर को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन इस बयान पर विवाद बढ़ा तो मनमोहन वैद्य ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया है। किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और इसलिए वो आरक्षण की सीमा बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए। प्रश्न था कि माइनॉरिटीज को धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के बारे में था। उसके बारे में कहा कि इसको ऐसा ऐतिहासिक बैकग्राउंड नहीं है और इससे अलगाववाद बढ़ेगा, इसलिए आरक्षण देने के बदले उस समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। मनमोहन वैद्य भले ही सफाई दे, लेकिन विपक्ष ने इसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया और लिखा, मोदी जी आपके आरएसएस प्रवक्ता आरक्षण पर फिर अनशन बक रहे हैं। बिहार में रगड़ रगड़ के धोया, शायद कुछ धुलाई बाकी रह गई थी जो अब यूपी जमकर करेगा। दरअसल बिहार चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला था। अक्टूबर 2015 में बिहार में चुनाव होने थे। चुनाव से पहले 31 सितंबर को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का इंटरव्यू छपा था। इसमें भागवत ने आरक्षण खत्म करने की वकालत की थी। संघ प्रमुख के इस बयान को महागठबंधन के नेताओं ने दलित पिछड़ा विरोधी चाल बताया था। नतीजा ये हुआ कि बिहार चुनाव में बीजेपी बुरी तरह हार गई। बीजेपी को सिर्फ 56 सीटें मिली, जबकि लोकसभा चुनाव में एनडीए बिहार में से 40 में से 31 सीटें जीता था। अंदर की बात यह है कि यूपी चुनाव से पहले संघ के शीर्ष नेतृत्व ने आरक्षण पर सवाल उठाकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। मनमोहन वैद्य ने अब जो कुछ कहा है, लगभग वही बात संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कही थी। मनमोहन वैद्य आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं, जिनका काम संघ की नीतियों का प्रचार करना ही है। ऐसे में मनमोहन वैद्य का आरक्षण पर दिया बयान संघ का बयान ही माना जाएगा। बिहार में पूरा जोर लगाकर बीजेपी संघ प्रमुख के आरक्षण पर दिए गए बयान को मुद्दा बनने से नहीं रोक पाई थी, और अब यूपी में भी बीजेपी के सामने बिहार जैसा ही संकट खड़ा हो चुका है। संघ के नेताओं का इन चुनाव के वक्त बार बार आरक्षण पर एक जैसा बयान देना भी अब सवाल बन गया है कि कहीं संघ और बीजेपी के बीच कुछ गड़बड़ तो नहीं।